चलिए दोस्तों, हम देखते हैं कि वर्ग निकालने की तरीका। बहुत सारे लोग होते हैं कि वर्ग निकालने में बहुत ज़्यादा समस्या होता है। ये 41 का स्क्वायर बोला, 41 गुणे 41 करिए, या कोई भी चीज़ के 54 का स्क्वायर पूरे 54 गुणे 54 करिए। निकालने में हम लोग को काफ़ी समय लगता है, लेकिन इसमें 1% समय नहीं लगेगा। इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा, चुटकियों पर इसका वर्ग निकाल देंगे। देखिए कैसे क्या होता है। पहला नंबर तो हम लोग को 1 से 40 तक याद करना होगा। 1 से 40 तक याद करना होगा। 1 से 40 तक याद होने के बाद आपसे करोड़ों का, खरबों का वर्ग पूछे, आप लोग से आसानी से याद होगा, बना सकते हैं, निकाल सकते हैं। याद होने की बात ही छोड़िए। तो आप लोग को 40 से अधिक तक वर्ग निकाल सकते हैं। कब? जब 1 से 40 तक याद करिएगा तब। 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 2 का वर्ग क्या होता है 4, 3 का क्या होता है 9। इसलिए 2 से 4 बार आप लोग अपने कॉपी पर कहीं 5 बार लिख लीजिएगा, सोते समय, जगते समय। तो 4 से 5 बार में करिएगा तो हमको विश्वास है कि आप लोगों को याद हो जाएगा। अब 1 से 40 तक जब याद करिएगा, वो टोटल फॉलो करेगा क्या 40 से ऊपर वाले में। देखिए करता क्या है। जैसे 41 से पूछा, क्या पूछा? 41 का वर्ग पूछा। तो 41 को वर्ग हमको बताने से पहले देखेंगे कि 50 से कितना अधिक है, सॉरी 50 से कितना कम है। 50 से कितना कम है? 41, 9 कम है। 50 से जो 41 है 9 कम है। आज जितना कम होगा उसका वर्ग निकालेंगे। तो 9 का वर्ग क्या होता है? 81 होता है। 50 से कितना कम है? 41, 9, और 9 का वर्ग करेंगे कितना होगा? 9 9 जा 81, ठीक है। 9 9 जा कितना होता है? 81, ठीक है। अब क्या करेंगे? अब देखेंगे 40 से कितना अधिक है। पहले देख रहे थे कि 50 से कितना 41 कम है, जितना कम होगा उसका वर्ग। अब क्या करेंगे कि 40 से कितना अधिक है। तो 40 से कितना अधिक है? 1 अधिक है। तो जितना अधिक होगा उसको 15 में ऐड कर दीजिएगा। अब 15 1 क्या होगा? 16। अभी आप लोग मोबाइल से चाहे मल्टीप्लाई से 41 गुणे 41 मल्टीप्लाई करिए, देखिए आ जाएगा। 41 में और 41 में मल्टीप्लाई करिएगा, देखिएगा कितना आ जाएगा? 1681। अब चलते हैं 42 का स्क्वायर पर। तो 50 से कितना कम है? 42 जो है 50 से कितना कम है? 8 कम है। 8 का स्क्वायर क्या होगा? 64 हो जाएगा। 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 64। अब देखेंगे 40 से कितना अधिक है। तो 40 से 2 अधिक है 42, और जितना अधिक होगा 15 में क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। तो 15 और 2 क्या होता है? 17 हो जाता है। यानी 42 का स्क्वायर क्या होता है? 1764 होता है, ठीक है। अब 43 का स्क्वायर देखेंगे। अब 50 से कितना 43 कम है, इसको पहले देखेंगे। तो 43 जो है 50 से कम कितना है? 7 कम है। तो 7 का स्क्वायर क्या होगा? 7 7 49, ठीक है। अब देखेंगे 40 से कितना अधिक है? 43। तो 40 से अधिक कितना है? 3 अधिक है, और जितना अधिक होगा 15 में क्या करिएगा? ऐड कर देगा। 15 3 18, यानी 43 का स्क्वायर क्या होगा? 1849। अब 44 का देखते हैं। 50 से कितना कम है? 6, 6 6 के 36। 40 से कितना अधिक है? जितना अधिक होगा 15 में जोड़ दिएगा। तो 40 से 44 अधिक है 4, यानी 15 4 क्या हो जाएगा? 19। 1936 किसका वर्ग होता है? 44 का। 45 का देखिए। 50 से कितना कम है? 5 कम है। 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 25 होगा। अब 40 से कितना अधिक है? तो 5 अधिक है। तो 15 5 क्या हो जाएगा? 20, यानी 2025 वर्ग होता है किसका? 45 का। अब 46 का वर्ग देखेंगे। अब 40 से ए तक याद तो करना होगा। अब 40 के बाद टोटल बना सकते हैं 1 से 40 तक के वर्ग के ही आधार पर। अगर 1 से 40 तक नहीं याद होता है तो कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। उसके लिए याद करना पड़ेगा। अब 46 से, तो 50 से कितना कम है? 46, 4, और 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16, ठीक है। 50 से कितना कम है? 4, 46, और 4 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा? 16। अब देखेंगे 40 से अधिक कितना है? 46, 6 अधिक है। जितना अधिक होगा उसमें किस में ऐड करेंगे? 15 में। 15 6 क्या होता है? 21, यानी 2116 होता है किसका? 46 का, ठीक है। अब 47 के। अब देखेंगे कि 50 से कितना कम है? 47। तो 50 से 47 जो कम है 3, तो 3 का स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा? 9।
लेकिन यहाँ पे एक चीज़ अब ध्यान देना है, अब यही नहीं हमेशा आप लोग को ध्यान देना है। एक नया चीज़ सीखने को मिल रहा है कि हमेशा यहाँ पर 2 डिजिट होना चाहिए। देखिए 16 भी 2 डिजिट हो रहा था वर्ग का, 25 भी 2 डिजिट हो रहा था, 36 भी 2 डिजिट हो रहा था, 49 भी हो रहा था, 64 भी हो रहा था, 81 भी हो रहा था। 50 से कितना कम है 9, तो 9 9 81, यानी हमेशा पहली बार में यहाँ पर 2 डिजिट होना चाहिए। सब में हो रहा था लेकिन यहाँ पर नहीं हो रहा है, क्योंकि 50 से कितना कम है 3, अब 3 का जब स्क्वायर कर रहे हैं बाबू तो 9 ही आ रहा है, यानी 9 कितने डिजिट का, 1 डिजिट का है। तो 1 डिजिट तो आ गया, कोई घबराने की बात नहीं है। तो 2 डिजिट करने के लिए अपने से यहाँ पे एक 0 बैठा दिया जाता है। 2 डिजिट हो गया, अपने से क्या करिए 0 बैठा दीजिए। हमेशा आपको 2 ही डिजिट लिखना है। अगर 3 भी डिजिट वर्ग आ गया, आप लोग को आगे पढ़िएगा तो एक आप लोग के कैरी लग गया, अधिक हो गया, तो अगले वाले में जोड़ दीजिएगा। अगर कम आ गया 1 डिजिट तो यहाँ पर क्या करिएगा 0 बैठा कर 2 डिजिट कर दीजिएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन पे। 50 से कितना कम है 3, 3 के स्क्वायर किए 9, 1 डिजिट का था, यहाँ पर 0 बैठा कर 2 डिजिट कर दिए। अब 40 से कितना अधिक है 47, 7, जितना अधिक होगा उसको किस में ऐड करेंगे 15 में। 15 7 कितना होता है 22 होता है, यानी 22 और 9 किसका होता है 47 का वर्ग होता है। ठीक है, और 48 का। 50 से कितना कम है 2, और 2 का वर्ग करेंगे कितना आएगा 4, तो 4 एक ही डिजिट का है ना। तो आप लोगों को क्या बताए हैं कि 2 डिजिट करने के लिए एक अपना से 0 बैठा दिया जाता है, तो 0 4 आ गया। और 40 से कितना अधिक है 40 से कितना अधिक है 8, तो 15 में 8 को जोड़िए, 15 8 कितना होता है 23, यानी 2304 जो होता है किसका 48 का वर्ग होता है। अब 49 पे चलते हैं। 50 से कितना कम है 1, 1 का या वर्ग करिएगा तो कितना होगा 1 ही ना होता है। अब 1 डिजिट है तो उसको डबल करने के लिए क्या किया जाता है 0 बैठा दिया जाता है। अब देखिए 40 से कितना अधिक है 9, जितना अधिक होगा 15 में जोड़ दीजिए, तो 15 9 होता कितना है 24, यानी 2401 होता है किसका 49 का वर्ग होता है। 50 का तो सब लोग जानता है 2500 होता है, इसको तो कोई बताने की जरूरत नहीं है। अब 50 से अधिक वाले क्वेश्चन में चलेंगे। 50 से अधिक वाले और 50 से कम वाले में चल रहे थे। पहले जो थो 50 से कम वाले में चल रहे थे, अब 50 से अधिक वाले क्वेश्चन में समझना है, हल्का खाली देखना है। अब पहले जो हम लोग 50 से कम था तो उसमें देख रहे थे कि 50 से कितना कम था ना उसका वर्ग कर रहे थे ना, क्योंकि पहले हम लोग क्या कर रहे थे देख रहे थे कि 50 से कितना कम है, 50 से कितना कम है, जितना कम था उसका वर्ग करते थे। अब क्या करेंगे कि 50 के बाद जैसे ही जाएंगे तब देखेंगे कि 50 से कितना अधिक है, तब 50 से कितना अधिक है 1, और 1 का वर्ग करेंगे तो क्या होगा 1 होगा। 1 डिजिट नहीं ना, उसको डबल डिजिट हम हमेशा हम लोग को करना है, तो डबल डिजिट बैठाने के लिए यहाँ पर क्या कर देंगे 0 बैठा देंगे, यानी 0 1। ठीक है, अब क्या करेंगे देखेंगे कि 40 से कितना अधिक है, तो 40 से कितना अधिक है 51 जो है, 40 से कितना अधिक है 11, और जितना अधिक होगा उसको 15 में क्या कर देंगे जोड़ देंगे, तो 15 11 कितना होता है 26, यानी 51 जो होता है 51 का वर्ग होता है 2601। और 52 पर चलेंगे। 50 से कितना अधिक है 2 अधिक है, 2 का वर्ग करेंगे क्या होगा 4, एक ही डिजिट ना हुआ, डबल डिजिट आपका नियम ही है, तो डबल डिजिट रखने के लिए एक अपना से 0 बैठा दीजिए। अब 40 से 52 कितना अधिक है 12, और जितना अधिक होगा किसमें ऐड करना है 15 में, 15 12 कितना होता है 27, यानी 2704 होता है किसका 52 का वर्ग होता है। अब 53 पर चलते हैं। 50 से कितना अधिक है 3, 3 का वर्ग करेंगे कितना होगा 9, 9 एक ही डिजिट का है, जबकि नियम है 2 डिजिट होने के लिए, तो पहली बार में तो यहाँ पर क्या करेंगे 0 बैठा के 2 डिजिट कर दिए हैं। ठीक है, अब 40 से कितना अधिक है 13, जितना अधिक होगा क्या करेंगे 15 में जोड़ेंगे, तो 15 और 13 कितना होता है 28 होता है। 15 और 13 कितना होता है 28, यानी 53 का स्क्वायर क्या होता है 2809 होता है। अब 54 का देखेंगे।
50 से कितना अधिक है 4, 4 का स्क्वायर क्या होगा 16। अब यहाँ पर जीरो बैठाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देखिए 2 डिजिट आ गया, 1 और 6 2 डिजिट आ गया कि नहीं, 2 अंक आया कि नहीं, तो 2 अंक जब आ गया तो वहाँ पर जीरो बैठाने की कोई जरूरत नहीं है। अब 50 से 4 अधिक था तो 4 का स्क्वायर 16। अब 40 से कितना अधिक है 54, 14, जो 14 अधिक है उसको 15 में क्या करेंगे जोड़ देंगे, तो 15 और 14 क्या होता है 29, यानी 2916 किसका वर्ग होता है 54 का वर्ग होता है 2916। और 55 का देखते हैं, 50 से कितना अधिक है 5, 5 का वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा 25। यहाँ पर तो जीरो बैठाएंगे नहीं, कहें कि यहाँ पर 2 डिजिट खुद ही आ गया। अब 40 से कितना अधिक है 15, और जितना अधिक होगा उसको 15 में क्या करेंगे ऐड कर देंगे, तो 15 तो अधिक है ही किया है, 15वां को जोड़ना किस में है 15 में, 15 क्या हो गया, यानी 3025 जो होता है किसका 55 का वर्ग होता है। अब 56 का देखते हैं, 50 से कितना अधिक है 6, तो 6 6 के 36, जितना अधिक है उसका वर्ग कर दिए। अब 40 से कितना अधिक है 56, 16, 16 जब अधिक है तो 15 में जोड़ देंगे, 15 16 कितना होता है 31। इसी आधार पर और सारे क्वेश्चन बनेगा दोस्तों। अब चलेंगे जैसे जैसे 100 की तरफ बढ़ते जाएंगे तो उसका 2 कंडीशन हो जाता है कि तो 100 से देखेंगे और नहीं तो 40 से देखेंगे। तो आगे आप लोग को अगले पार्ट में बता देंगे, तब तक इतने लोगों को आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। और जितना से जितना आप लोग शेयर करें दोस्तों, क्योंकि जितने अगर शेयर करिएगा उतना ही हमको खुशी मिलेगा, उससे और आप लोगों को अलग अलग तरीका से क्वेश्चन को हम बताते रहेंगे, ठीक है। धन्यवाद।